तो नमस्कार, क्या हालचाल। मस्त, बिंदास। तो हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर है आपका नेचुरल नंबर। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लगातार क्वेश्चन आप देखेंगे, आगे भी आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो सबसे पहले तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। देखो, ओवरऑल एक्सरसाइज 1.2 में आपको पढ़ना क्या है वो देख लो। अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो हम लोग थोड़ा सा जान जाएंगे इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। रैशनल नंबर तो स्टार्टिंग में ही आप पढ़ चुके थे, अब इरेशनल नंबर के बारे में आप बात करने वाले हैं। ठीक, उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट आप पढ़ने वाले हैं रियल लाइन। और रियल लाइन में आप देखेंगे कि रियल लाइन में कैसे किसी भी नंबर को हम लोग दिखाते रिप्रेजेंट करते हैं। खास करके अगर इरेशनल नंबर हो तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। सही है। कुल मिला के आप जब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 तो आपको सिखाया गया था रैशनल नंबर, और एक्सरसाइज 1.2 आपको सिखाने वाला है इरेशनल नंबर। बहुत खास नहीं है, इरेशनल नंबर के बारे में हर कोई जान रहा है। तो फटाफट से चीजों को देखते हैं। क्वेश्चन के साथ हम शुरू करेंगे, ये चीज हम लोग के बीच में बात हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जब हम लोग बात करते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है। तो प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था, क्या बताया गया था कि सबसे छोटा, ध्यान देना, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से ज्यादा में होल नंबर है, होल नंबर से ज्यादा में इंटीजर है, इंटीजर से ज्यादा में रियल नंबर है। और इसी के साथ साथ कौन चल रहा होता है, रियल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं दूसरा एक हिस्सा होता है इरेशनल नंबर। और फिर उसके बाद आता है रियल नंबर, और फिर उसके बाद आता है इमेजनरी नंबर। यहां लिख देते हैं इमेजनरी नंबर। तो क्या सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर है? तो इस डायग्राम को देखकर आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि देखो, रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अंदर ही है। तो हाँ, इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में बटा होता है, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। और रियल नंबर आपके पास, रियल नंबर आपके पास दो हिस्से में बांट दो, कौन कौन सा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और फिर रैशनल नंबर को बहुत सारे पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, वो साथ साथ भी चलता है। ठीक है, उसी का हिस्सा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब इंटीजर। और इरेशनल नंबर तो खुद में तूफान मचा के रखता है ना। इरेशनल नंबर का मतलब, जैसे मान लो अंडर रूट 2 दे दिए, अंडर रूट 3 दे दिए, क्या अंडर रूट 4 है? तो अंडर रूट 4 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर तो 2 होता है। तो अंडर रूट 4 आपका इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो मिला जुला के आपको क्या मिल रहा है, पहला नंबर सवाल का सही जवाब होगा कि इरेशनल नंबर इज अ, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये तो ट्रू बात है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन का, सवाल आ गया नंबर लाइन का, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m। नंबर लाइन किसको बोलते हैं? जिसमें रियल लाइन को दिखाया जाए उसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। जिसमें रियल
रियल नंबर को दिखाया जाए उसको नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। बात हो रहा है नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन किसको बोलते हैं? जो इस तरफ भी बढ़ रहा है उस तरफ भी बढ़ रहा है, बीच में कौन है? जीरो है। बीच में कौन है? जीरो है। पॉजिटिव तरफ कौन जाएगा? पॉजिटिव तरफ 1 2 3 4 ऐसे। नेगेटिव तरफ कौन जाएगा? तो -1 -2 -3 -4 ऐसे। अगर पॉजिटिव की ओर जाएंगे सबसे लास्ट अगर पहुंच जाएंगे तो उसको दिखाते हैं इन्फिनिटी से, प्लस इन्फिनिटी से। और एकदम लास्ट पीछे चले जाएंगे तो दिखाएंगे माइनस इन्फिनिटी से। किससे दिखाएंगे? माइनस इन्फिनिटी से। सही बात है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, बताओ। अगर हम लिखेंगे 1.2 तो वो इस नेचुरल नंबर का मतलब इस लाइन का हिस्सा है कि नहीं है? या फिर अगर हम लिख देंगे 5/3, बताओ इस लाइन का हिस्सा है कि नहीं है? सोचना है कि नहीं है? तो सबसे पहले नंबर लाइन बात करते हैं तो ऐसा लाइन जिसमें रियल वैल्यू को, रियल नंबर को हम लोग प्लॉट करने का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर को प्लॉट करने का काम करते हैं। ठीक है? मतलब इसमें दोनों चीज है। देखो, इसमें रैशनल नंबर भी आ रहा है और इसमें इरेशनल नंबर भी आ रहा है। मतलब आप रैशनल नंबर को भी दिखा सकते हैं और इरेशनल नंबर को भी दिखा सकते हैं। अभी जिससे जिससे सवाल पूछे हैं मन में सोच लिया होगा, जवाब होगा कि भाई इसको भी दिखाएंगे और इसको भी दिखाएंगे, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। अरे भैया रैशनल नंबर छोड़ो, रैशनल नंबर नहीं बोलो, बोलो रियल नंबर है कि नहीं है? तो चूंकि ये एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो बिल्कुल यहाँ पर वो होगा कहीं ना कहीं। अगर हम एग्जाम्पल और दे दे कि बताओ √2 क्या ये है? यहाँ पे है, इस नंबर लाइन में है? तो बिल्कुल है। ये अगर एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है। टेक्निकली बोले तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर बोले ये कौन है? ये एक रैशनल नंबर है। ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। तो जो इरेशनल नंबर है या जो रैशनल नंबर है, उन सबको हम लोग किस में दिखा सकते हैं? इस नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। सिंपल सा बात है, कोई ओल झोल तो है नहीं। लेकिन यही चीज अभी कितना बच्चा लोग नहीं बता पाएगा। अभी मान लो जैसे हम लिख दिए ना 0 1 2 3 और -1 -2 -3, तो उसके मन में ये फीलिंग ही नहीं है कि 0.1 नाम का भी कोई चीज है। 0.1 यहाँ होगा, 0.2 यहाँ होगा, 0.3 ऐसे। उसके मन में ये फीलिंग नहीं, सर लिख दिए 0 1 2 3 मतलब 0 1 2 3 रियल नंबर है, कुछ इस तरीके से वो फील कर रहा है। गलत बात। अरे अंदर तो बहुत सारा नंबर है ना। अब जैसे मान लो, देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ दो हिस्सा में बढ़ गया। अब हमको क्या बोल रहा है कि नंबर लाइन अगर हमको पढ़ाई करना है तो दो हिस्से में बांट दो। एक रैशनल नंबर को कैसे दिखाते हैं और दूसरा इरेशनल नंबर को कैसे दिखाते हैं। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? अगर कोई नंबर लाइन है तो रैशनल नंबर में कैसे दिखाते हैं और इरेशनल नंबर में कैसे दिखाते हैं। तो देखो, तुम लोग ये जो रैशनल नंबर वाला है हिस्सा क्लास 7 में, क्लास 8 में, हर जगह पे पढ़ा है, ये सब है। और इसका जब हम लोग बात करेंगे तो ये क्लास 9 में पढ़ना है। ठीक है? तो अगर मान लो ये तुमको करने आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लो हम लिख दिए यहाँ पे 1.5 और बोल रहे हैं कि बताओ इसको नंबर लाइन में प्लॉट करके दिखाओ। कैसे करेंगे बताओ? लाइन खींच देंगे, सेंटर लगा देंगे 0 और उसके बाद देखो 1.5, तो 1.5 कहाँ पे होगा? 1 और 2 के बीच में होगा भैया, क्योंकि 1.5 पक्का बीच में होगा। तो अगर 0.5 खींचना है तो उसको खींचना तो बहुत आसान है। 1 और 2 जो तुम खींचा होगा उसके बीच का जो हिस्सा है, जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट को कर लेंगे। यहाँ कंपास है क्या? अगर मान लो बिना स्केल से करना होगा तो कैसे करेगा?
यहाँ कंपास नहीं है। हाँ, कंपास है नहीं, कंपास नहीं है। चलो ठीक है। देखो, अगर मान लो खींचना हो बिना स्केल तो लगा दिए, ठीक है, तुमको ये दिखाना 1.5 ड्रॉ करने की जरूरत है। कैसे करेंगे? तो इसका बीच और इसका बीच को कैसे हम लोग लगा देंगे, तो ध्यान देना। इसको यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे कंपास से, और इधर कट करेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे और इधर कट करेंगे, तो वो जो भी आएगा इस तरफ भी करेंगे सेम चीज। यहाँ से ऐसे कट करेंगे, नीचे कट करेंगे, फिर यहाँ पे रख के ऊपर कट करेंगे और नीचे कट करेंगे, तो ऐसे 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 करके जाएगा ना, तो बीच में जो पॉइंट बनेगा तो वो हो जाएगा सेंटर। तो चूंकि वो सेंटर हो जाएगा बाबू, तो यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू है वो है 1.5। क्या दिक्कत है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बीच का करना वो तुमको इंडिकेट करना है। अगर मान लो एग्जाम्पल समझो 1.7 अगर कोई बोल दे तो क्या करेगा? तो कुछ नहीं करेगा, सिंपल सा ऐसे लाइन खींचा, बीच में सेंटर पे 0 डाला, फिर यहाँ 1 डालो, यहाँ 2 डालो। ठीक है, अब देखना यहाँ पर देखो 1 और 2 के बीच में है ना, तो 1 और 2 के बीच में है, तो इसमें कितने लाइन खींचने की जरूरत है? 10 पार्ट में बांटना है। कितना पार्ट में? 10 पार्ट में। तो अगर 10 पार्ट में बांटना है तो लाइन कितना कट करना पड़ेगा? 9 लाइन बीच में कट करना होगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा बात है कि इसको 10 भाग में बांटना है, तो बराबर बराबर लेके, अरे एक अनुमान लगा लो, ये सब कॉपी में दिखाना है तो कॉपी में दिखाना है, तो अच्छे से स्केल से 1 2 3 4 6 7 8 9 लगना चाहिए कि बराबर हिस्सा है, ऐसा फील करा दो, क्या दिक्कत है। और फिर यहां पर काउंट कर लो, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है 7, तो 1 तो यहां से शुरू हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है 0.7। तो जब पूरा मिलाएगा तुम यहां से लेकर यहां तक जब काउंट करेगा तो कितना हो जाएगा 1.7। कितना आसान है, आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो निगेटिव के लिए भी वैसे ही करेंगे, क्या दिक्कत है। तो कुल मिला के ये चीज समझ में आ रहा है। फटाफट से इसको देखो और जो चीज लगता है तुमको नोट डाउन कर लेना। अब देखो यहाँ मामला क्या है, आगे यहां तक तो हो गया मैटर। एक दो और एग्जांपल ले ले क्या? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझो। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं 6/7 है, और बोल रहा है 6/7 खींच के दिखाओ। कैसे खींचेंगे? जो सोच पा रहा है वो सोचो फटाफट से। ऐसे नंबर लाइन खींचेंगे, सेंटर 0 डालेंगे बीच में। अब देखो इसको समझो, ये कुछ भी है तो ये किसके किसके बीच में है? 0 से लेकर 1 के बीच में है। क्यों बीच में है सर? नोट ध्यान रखना, अगर यहाँ अगर वगर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से। अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से, इसका मतलब क्या होगा? वो 0 और 1 के बीच में होगा और पॉजिटिव है ना? तो 0 और यहाँ पे लगा दो 1। ठीक है, अब देखो इसको सीधा अगर हमको सॉल्व करना है बच्चा, तो यहाँ नीचे ये कितना भाग में बांटा है? 7 पार्ट में बांटा है, मतलब 7 भाग में बांटने के लिए कितना डंडा चाहिए? 6 डंडा। 1 2 3 4 5 हो गया। अब उसमें छठवां पार्ट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, छठवां पार्ट ये है। तो ये वाला जो हिस्सा बन रहा है ना तुम्हारा, ये वाला जो हिस्सा बन रहा है वही है तुम्हारा 6/7। कोई दिक्कत नहीं है, कितना आसान है। और समझो, जैसे मान लो हम यहाँ लिख देंगे 2 3/4, तो 2 3/4 में फिर से वही काम करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बीच में 0 डाल दिए। अब यहाँ पर देखो स्टार्ट कहाँ पे है? 2 है, तो 2 से शुरू करना होगा, तो भैया 1 लगा दिए, 2 लगा दिए और 3 तो लगाना होगा क्योंकि 2 से बड़ा है, और 3/4 तक पहुंचना है। इसको बोलते हैं 2 + 3/4। पहले तो ये समझो, 2 3/4 का मतलब मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो 2 + 3/4 होगा। तो देखो 2 का काम खल्लास, तो यहाँ पे खल्लास, यहाँ तक पहुंच गए। अब अब देखो कहाँ जाना है हमको? 3/4 में, तो नीचे क्या है बाबू? 4, मतलब कितना पार्ट? 3 पार्ट। 1 2 3 कर दिए। अब ऊपर कितना है? 3, तो ये वाला तीसरा वाला होगा ना, ये वाला डंडा। तो यहां से लेकर यहां तक है 2 3/4। क्या बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं।
अब जैसे पॉजिटिव साइड कर रहे थे वैसे हम लोग नेगेटिव साइड करेंगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये है रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन किसी भी नंबर लाइन में, ठीक है। इसको तुमको क्लास 6 7 में पढ़ना हो, सॉरी 7 8 में पढ़ना होता है। फटाफट से लिख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। देखो है मामला क्या है ना, बोलेगा आसान है, अरे आसान ही करते करते ऐसा ऐसा सवाल आने लगेगा बीच में ना, हवा टाइट हो जाएगा, ठीक है। अभी लग रहा है आसान है, ठीक है। कोई बहुत तूफान चीज कोई थोड़ी ना पड़ता है, यही चीज बार बार पढ़ता है और क्या। याद नहीं रहता जरूरत के टाइम पे तो उसी में ना वहीं पे कमजोर हो जाता है बच्चा। कमजोर तेज का डेफिनेशन यही है। कमजोर बच्चा कमजोर इसलिए है क्योंकि एक बार पढ़ के बना लिया, ठीक है, नहीं बनाया तो भी ठीक है, भूल जाता है बाद में। और तेज बच्चा मतलब अच्छा नंबर लाने वाला बच्चा इसलिए है क्योंकि रिवीजन करता है, बात खत्म। अब ये हो गया रैशनल नंबर। अब आ जाओ थोड़ा हम लोग बात कर ले इरेशनल नंबर की। तो यही तो है जो तुम्हारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 9 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चा, जैसे 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 मान लो हम लिखे √2, समझो, फिल करते जाना। यहां पे नंबर लाइन खींच दिए। अब गौर करो, एक पॉइंट यहां लिए और 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लिए। यहां कितना यूनिट है, 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अभी पहले बस बात को समझते जाना। और इस जगह पर देखो 90 डिग्री उठा के एक लाइन खींच दिए, 90 डिग्री उठाकर एक लाइन खींच दिए। कितने पे, 90 डिग्री पे। ध्यान देना यहाँ क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब तुम सोच रहा होगा कि ये भैया 90 डिग्री कैसे खींचते हैं, तो कितना बढ़िया आसान है चीज है ना। 90 डिग्री बाद में हम सोचवाएंगे, पहले रुको, पहले फिल करो। मान लो 90 डिग्री खींच लिया तुम, ठीक है। अब 1 यूनिट यहां से मेजर करो और 1 यूनिट ये वाला हाइट ले लो। कितना ले लो, 1 यूनिट का हाइट ले लो। कितना ले लो, 1 यूनिट का हाइट ले लो, ठीक है। अब शानदार तरीके से इसको इसको मिला दो। तो देखो मामला कहां तक पहुंचा। भैया पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़े हैं, 1 और 1, ये है 90 डिग्री, ये है h। हाइपोटेनस निकालना था सर, तो ये हम लोग पढ़े हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो नोट लिख लो कि अगर मान लो एक 90 डिग्री बना रहा है, ये P है, ये B है और ये H है, तो H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। इसको कर लो बढ़िया से, ठीक है, रटा मार लेना है। ये क्लास 8 का है, क्लास 8 का है, क्लास 8 में बोहनी किया जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चा, सुनो मेरी बात। यहां पर जैसे मान लो ये 90 डिग्री हम बना लिए, अब 1 1 यूनिट किए तो यहाँ पे क्या आ गया, सॉल्व करो तो √1 का 1 ही हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ सर कि ये √2 है। √2 है, √2 खींच लिए, ठीक है। तो √2 खींच लिए। अगर मान लो हमको इस लाइन पे प्लॉट करके दिखाना था तो कैसे दिखाएंगे, कुछ नहीं करना है, कंपास पकड़े, यहाँ डाले, यहाँ डाले और उसको ऐसे करके ड्रॉ किए, तो कहीं यहाँ पे आके कट हुआ होगा, तो चूंकि वो रेडियस बना रहा है तो वो √2 ही होगा। है ना मजेदार। अभी रुको और समझो, सिर्फ इतना ही नहीं है, पहले यहां तक में थोड़ा कैच कर लो। अब देखो, अगर मान लो हम लोग ये लाइन खींचे, ड्रॉ किए, देखना यहाँ खिचड़ी पकने वाला है, ये लाइन खींचे और यहाँ पे 90 डिग्री फिर से ड्रॉ कर दिए और यहाँ 1 कर दिए, तो सॉल्व करो। √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 + 1 मतलब कितना, 3, और अंडर जाता है तो अंडर जाता है तो अंडर जाता है तो √3 आया। इसका मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ खींचेंगे 1 यूनिट फिर खींच दिए तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया √3। अब √3 पकड़ेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कंपास और फिर उसको ऐसे 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 ओ ऐसे 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 करके यहाँ कर देंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √3, है ना।
अब आगे करेंगे तो अंडर रूट 4 आएगा, फिर 1 यूनिट लेंगे तो अंडर रूट 5 आएगा, फिर 1 यूनिट। अरे करते करते जाओ, आंसर पाते जाओ, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो ये एक मेथड है। इस मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, इरेशनल नंबर √2, √3, √4 ऐसे कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, है ना? अब अगर मान लो सीधा सीधा बोल दे एग्जाम में कि √5 का करके दिखाओ सर, किसका करके दिखाओ सर, √5 का करके दिखाओ, तो क्या करेंगे? तो इमेजिन कर लो ना, √5 का मतलब क्या होता है, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है सर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग नंबर लाइन खींच रहे हैं तो इसको अगर शुरुआती पॉइंट मान लिए तो 2 यूनिट ही खींच डालो ना पहले। कितना यूनिट, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट खींच डालो। उसके बाद यहां से 90 डिग्री खींचो, 90 डिग्री खींच के कितना यूनिट लेना है, सिर्फ 1 यूनिट लेना है, 1 यूनिट ले लो। ठीक है, अब इन सबको मिला दो, इन सबको मिला दो ऐसे, तो सॉल्व करो। ये 2 है बाबू, ये 1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। अंडर रूट 5 हुआ तो भैया लेना कंपास, इसको यहां से ड्रॉ कर देना सटाक से, ये वाला पॉइंट जो आएगा, क्योंकि ये रेडियस ये भी रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5। खत्म कहानी, है ना? नहीं है, नहीं समझ में आया, थोड़ा देर सोच लो, रोको थोड़ा देर सोच लो क्या बोला है, फिर से एक बार रिपीट कर लो। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, ठीक है, इसी में फंस के नहीं रह जाना है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज है कि 90 डिग्री कैसे खींचेंगे, तो यार 8 क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करो ना। 90 डिग्री मान लो लाइन खींच दिया तुम, ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री खींचना है, तो 90 डिग्री खींचना है तो क्या करेंगे, सपोज इस पॉइंट से लाइन खींचा तुम, यहां तक ले गया, अब यहाँ 90 डिग्री खींचना है, तो कुछ नहीं, कंपास लेंगे, ऐसे एक गोला ऐसे बनाए और उसको इधर उधर खसकाएंगे नहीं, एकदम फिक्स रखेंगे। मान लो इधर से पकड़े तो इधर से पकड़े तो ऐसे करके काटेंगे, पहला डंडा वो 60 डिग्री होता है, फिर नेक्स्ट डंडा काटते 120 होता है, और वहीं पे रहे रहे ये भी काट दो ऊपर, और 120 में रहे रहे ऊपर काट दो, और उसको मिला दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 डिग्री, बात खत्म। ये हुआ पहला बात। अब मान लो तुम 90 डिग्री खींच लिया बच्चा, समझते जाना, 90 डिग्री खींच लिया, अब तुमको यहाँ पे क्या खींचना था, 1 यूनिट खींचना था। तो समझो, तुम जैसे यहां से शुरू किया था, तो 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, सपोज करो, तो बार बार स्केल में क्यों लेगा, 0 और 1 में ऐसे करके मेजर कर लो कंपास को, और यहाँ पे लाओ और यहाँ मारो कट एक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। अब इसको मिला लो, खत्म कहानी। ये कॉन्सेप्ट यूज करो ना, क्या बनाने के लिए, 90 डिग्री यहाँ पे खींचने के लिए, और यहाँ पे 1 यूनिट बनाने के लिए, 1 यूनिट काटने के लिए। उसके बाद तो सब देखो कितना आसान है, कॉन्सेप्ट पकड़े में आ जाना चाहिए, भुलाएगा कैसे, कैसे भूल जाएगा कोई, पाइथागोरस थ्योरम याद है, तुरंत देखेगा √5, अरे सर √5 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है, दिमाग लगा लेना, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजों को कर लेना है। तो अब सवाल जो तुम्हारे पास यहाँ पे था, हाँ सवाल तो ठीक है, आ, हम बता दिए तुम लोग को, रैशनल नंबर बता दिए और इरेशनल नंबर बता दिए। अब यहाँ पर देखो, जो सवाल था उसके बारे में हम लोग डिस्कस अभी नहीं किए। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, अब बात करते हैं, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m। हर एक नंबर लाइन का हर एक पॉइंट मतलब नंबर अंडर रूट m के रूप में लिखा जा सकता है। m जो है वो नेचुरल नंबर है। अरे भैया, एवरी नंबर लाइन अगर मान लो हम 0 लिख दिए तो कहीं घूम रहा होगा, सपोज करो -10, तो -10 तो इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट। अगर हम -10 करेंगे तो इसका सॉल्व होता है, कैलकुलेशन होता है क्या, इसका कोई कैलकुलेशन होता है, बताओ तुम ही, कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, अभी नहीं होता है, बाद में पढ़ेगा तो इमेजिनरी वैल्यू आएगा, ठीक है, 10th में नहीं होता है।
तुम्हारे क्लास में है। लेकिन ऐसे इमेजिनरी वैल्यू होता है, ये हो जाएगा टेन आयोटा के फॉर्म में लिख देंगे, अंडर रूट टेन आयोटा लिख देंगे, ठीक है। तो वो तुमको अभी नहीं दिखना है, अभी बस ऐसे करो, जब बाद में थोड़ा ओलंपियाड लेवल पे चीजें जाएंगी तब उस समय देखा जाएगा, बताएंगे। तो वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, तो m क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या अंडर रूट m के फॉर्म में इसको हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ करके लिख सकते हैं जो अंडर रूट m के फॉर्म में लिखा जाए? कैसे होगा? मान लो यार अंडर रूट 5 ही है और अंडर रूट 5 ही लिखते हैं ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग। क्या ये नेचुरल नंबर? जैसे मान लो हम लोग 37 लिख रहे हैं, ठीक है। अब वो किसी ना किसी का तो स्क्वायर होगा, ठीक है। लेट सपोज करो 1.5, तो अंडर रूट एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.5 का होल स्क्वायर, मतलब 2.25। क्या ये एक नेचुरल नंबर है एक्स? नहीं है। देखो सिंपल, कोई भी एग्जांपल ले लो ना, समझ जाएगा। बोल रहा है कोई भी नंबर लाइन में एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो सपोज करो 1.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या अंडर रूट एम के फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो m लिखा तो जा सकता है, लेकिन m का वैल्यू क्या होगा, 1.5 का होल स्क्वायर, मतलब 2.25। अब क्या m एक नेचुरल नंबर है? क्या ये एक नेचुरल नंबर है? बताओ, नहीं है। तो ये सबके लिए थोड़ी ना सही है, गलत हो गया, फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ो, कोई भी एक एग्जांपल लेके चीज को कर लेना, आराम से हो जाएगा। थर्ड नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है। भाई कैसा बात बोल रहा है, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है? हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है ना। अब हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा तब तो दिक्कत है। अब मान लो 2 ले लिए, 2 रियल नंबर है, लेकिन क्या वो इरेशनल नंबर है? नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ो, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो बाबू, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। कैसा बेवकूफ वाला बात कर रहा है। अब अंडर रूट 4 करेंगे तो रूट 2 आएगा ना, तो 2 क्या इरेशनल नंबर है? नहीं, ये एक रैशनल नंबर है। गलत हो गया ना। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। कुछ भी लिख दो ना यार, अंडर रूट 9 लिख दो, अंडर रूट 16 लिख दो, ठीक है। तो फॉल्स हो गया। सो हाउ अंडर रूट 5 कैन रिप्रेजेंटेड ऑन द रियल नंबर। पूरा कहानी, पूरा पीएचडी तो इस पे हो गया, और क्या चाहिए। अंडर रूट 5 तो बता ही रही है, इधर देखो अंडर रूट 5 अभी कैसे ड्रॉ करते हैं वो बता दिए। क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है ना। आराम से कर लेना इन सभी को। देखो ये सबको ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाना, इसको ले जाएंगे एकदम ऐसे करके, इसी चैप्टर को पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद देखना कैसा कैसा सवाल कराते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज तुम्हारा 1.2 क्लियर है। 1.2 में आप इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े हैं, नंबर लाइन के बारे में पढ़े हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो आपको धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।